गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 8.3 के प्रश्न कर रहे थे, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे, प्रश्न हम चालू कर लिए थे। तो दूसरा प्रश्न है वक्र y बराबर x माइनस 1, वक्र y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2, x का मान 2 नहीं होना चाहिए, के बिंदु x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रवणता ज्ञात करनी है, झुकाव ज्ञात करना है। सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इक्वल टू 2, एक्स का मान 2 नहीं है। ठीक है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम वक्र के समीकरण को एक बार अवकलन करते हैं वक्र के समीकरण का, और उसमें जो बिंदु दिया गया है वो रखते हैं कि किस बिंदु पर आपको उसकी प्रवणता चाहिए। तो आपको x बराबर 10 पर उसकी प्रवणता चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस समीकरण 1 का क्या करोगे, अवकलन करोगे। इसको समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, फिर एक्स माइनस 2 का 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल हो गया, अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 बटे हुए x माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ गया। अब बिंदु क्या है, x बराबर 10 पर प्रवणता, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 और माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 8 का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर 10 पर माइनस का 1 बटावा 64, उसकी क्या मिल जाएगी आपको, प्रवणता मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है ना, झुकाव। ऐसे आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको प्रवणता निकालने आनी चाहिए कि किस बिंदु पर आपको प्रवणता निकालनी है, वो बिंदु आपको दिया हुआ होगा। उसके बाद में आपको स्पर्शिका का समीकरण पूछ सकता है, अभिलंब का समीकरण पूछ सकता है, और वक्र पर स्थित बिंदु भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र, क्वेश्चन नंबर 3, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र y बराबर, जहाँ वक्र y बराबर अंडर रूट 4x माइनस 3, अंडर रूट 4x माइनस 3 प्लस 1 -1 है
माइनस रूट की बाहर है -1 कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र ये की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। स्पर्श रेखा की प्रवणता दे दी और आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप सॉल्यूशन में, गिवन दैट दिया गया है वक्र का समीकरण, y इक्वल टू √4x - 3 - 1 और प्रवणता dy/dx इक्वल टू 2/3 आपको दी गई है। समीकरण ये दे देते हैं। समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो dy/dx इक्वल टू, इसका करोगे √1/2√x, फिर इसका भी करोगे √x का 1/2√x, फिर 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -3 का 0 और आगे वाले का 0, तो ये 2। तो dy/dx कितना मिल गया आपको 2/√4x - 3। समीकरण ये दे दिया 2 और ये दे दिया 3, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से dy/dx का मान है 2/3 इक्वल टू 2/√4x - 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बदलोगे तो क्या आ जाएगा √4x - 3 इक्वल टू 3। वर्ग करोगे, वर्ग करने पर 4x - 3 का अंडर का स्क्वायर और इस साइड में 3 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 4x - 3 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 9 और 3 पक्षांतर कर दिया ना, 12, 4x इक्वल टू 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में वक्र के समीकरण में रखने पर x बराबर 3, वक्र के समीकरण x बराबर 3 वक्र के समीकरण 1 में रखने पर, तो y इक्वल टू √4x का मान 3 है -3 - 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 × 12, 4 × 12 - 3 - 1, ये -1, 12 - 3, y इक्वल टू क्या आ गया 4 × 12 - 3 9, √9 - 1, तो y बराबर आ गया आपका 3 - 1, प्लस -3 ले लो तो y का मान प्लस का 3 लोगे, पॉजिटिव लोगे तो कितना मिल जाएगा, x का मान पॉजिटिव लोगे तो 3 - 1 2, और नेगेटिव लोगे तो y का मान मिल जाएगा -4। अतः वक्र पर स्थित बिंदु x बराबर कितना लिया 3 पर 3 और y का मान 2 तथा 3 और -4 होंगे। वक्र पर स्थित बिंदु क्या क्या आ गए 3 और 2 और 3 और -4 वक्र पर स्थित बिंदु हो गए, ठीक है। और +-3 न लेने पर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 1, 3 और 2, ठीक है।
समझ में आ गया होगा कि वक्र का समीकरण देगा, उसकी प्रवणता देगी और वक्र पर स्थित बिंदु पूछेगा। समझ में आ गई? वक्र पर स्थित बिंदु पूछेगा। तो अब देखो 3 और 4 वक्र के समीकरण में रखो एक बार। x का मान 3, y का मान -4। देखो -4 y का मान इक्वल टू x का मान 3 रखोगे ना, 4 × 12 -3 -1, तो ये कितना आ गया 9। 9 तो 3 -1 माइनस का 2 और प्लस माइनस प्लस के लेंगे तो आप तो ये ले लो 3 और 2, क्योंकि ये प्लस के लिए तो संतुष्ट नहीं हो रहा, माइनस के लिए हो रहा है। प्लस माइनस 3 लेंगे ना तो आप ये ले लेंगे, 3 और 2 होंगे। ठीक है, ये वक्र का समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए। वक्र का समीकरण संतुष्ट है, देख लेना। हाँ, चौथा प्रश्न देखिए, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2/x-3 x-3 बराबर 0, जो वक्र y प्लस 2/x-3 बराबर 0 की स्पर्श रेखाएं हैं, की स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी प्रवणता 2 है। कितनी है? 2 है। सॉल्यूशन, प्रवणता दे दी और रेखाओं के समीकरण पूछ रहा है, स्पर्श रेखाओं के समीकरण। अब इस स्पर्श रेखाओं के समीकरण के लिए उसकी प्रवणता और उसके बिंदु की जरूरत पड़ेगी, x1 y1 की। ठीक है, तो बिंदु निकालते हैं, अभी पिछले प्रश्न में निकाले उस हिसाब से। गिवन दैट दिया गया है वक्र का समीकरण क्या है? y प्लस 2/x-3 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/-x-3, पक्षांतर कर दिया, समीकरण नंबर दे दिया 1। और प्रवणता दे रखी है, प्रवणता dy/dx इक्वल टू 2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx इक्वल टू हर का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, ये माइनस तो वाला का दिया, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 2, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया आपका -2
माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2/, x माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ गया dy/dx। dy/dx आने के बाद में आप क्या करोगे, समीकरण 2 से मान रखोगे dy/dx का। समीकरण 2 से dy/dx का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 2 और 3 से, तो dy/dx बराबर 2 बराबर 2/, x माइनस 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया, तो 2 से 2 कट गया और ये वर्गमूल लिया, तो क्या आ जाए, x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान देखते हैं, x बराबर 3 वक्र के समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर माइनस का 2/, माइनस का 2/, x का मान कितना आ गया, 0, तो ये कितना आ गया, y बराबर 0। तो बिंदु आ गया आपका 3 और 0। y का मान निकालना ना, तो देखिए इसका अवकलन किया, दोबारा देखिए, तो ये हो गया माइनस का x माइनस 3 का हर का स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिया, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन 0 हो गया, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन x माइनस 3 का, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो 2, ये 0 हो गया, माइनस का 2 और ये माइनस का, तो प्लस का 2/, x माइनस 3, यहाँ 2 रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 बराबर 1 होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल तो हो गया। अब x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, और वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये, तो x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस 3, ये होगा। पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो क्या आएगा, x बराबर 4, और नेगेटिव चिन्ह लोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चिन्ह लेने पर नेगेटिव माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3, तो कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर माइनस का 2, 4 माइनस 3 का, 4 माइनस 3 तो 1, तो y का आ गया माइनस का 2, और यह आ जाएगा x बराबर है 2 लेने पर, y बराबर माइनस का 2, 2 माइनस का 3, तो कितना आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1, तो y का मान कितना आ गया, 2। अतः बिंदु 4 माइनस का 2 तथा 2 और 2 होंगे। बिंदु आ गया आपके, तो x का मान 2 लेने पर y का मान 2 मिल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये x का मान 4 लेने पर y का मान माइनस का 2 मिल रहा है। तब स्पर्श रेखाएं, तब स्पर्श रेखा y माइनस y1 बिंदु ले लेना आप 4 और माइनस का 2, y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर dy/dx का मान 2, x माइनस x1 का मान कितना है, 4, तो y प्लस 2 बराबर 2x माइनस 8। पक्षांतरण करने पर
तो 2x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। 2x ये पक्षांतर कर दिया माइनस का y, और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। एक तो ये आ गया। तथा बिंदु 2 और 2 से जाने वाली स्पर्शरेखा, दूसरी स्पर्शरेखा क्या आ जाएगी, y माइनस y1 का मान दो बराबर x का dy/dx का मान दो, x माइनस x1 का मान भी 2। इसमें तो हर चीज़ 2 2 है बिंदु भी 2 2 है और प्रवणता भी 2 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4। पक्षांतरण करोगे तो 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस का y पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 2 बजाएगा। तो इस स्पर्शरेखा एक तो ये आ गई आपकी और एक ये आ गई। 2x माइनस वाई माइनस 10, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस 10, और दूसरी मिल गया आपको 2x माइनस वाई माइनस को 2, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दोनों स्पर्शरेखाएं आपको प्राप्त होगी, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आप बिंदु निकालो, प्रवणता दी गई है, वक्र का समीकरण दिया गया है। वक्र के समीकरण के एक बार अवकलन करने पर आपको क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा, ठीक है। वक्र का समीकरण का एक बार अवकलन करोगे तो dy/dx मिलेगा। यहाँ से जो आपको dy/dx दी गई है उसको दोनों को इक्वल कर दो। dy/dx का मान हो तो 2 इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इसके नीचे एक मान के हमने क्या किया, वज्र गुणा कर दिया, तो x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव चिन्ह लिया तो 4 आ गया और नेगेटिव चिन्ह लिया तो 2 आ गया। x बराबर 4 लिया तो y का मान माइनस का 2 आ गया, x बराबर 2 लिया तो y का मान भी 2 आ गया। अतः बिंदु 4 माइनस का 2 और 2 और 2 है होंगे, तभी स्पर्शरेखाएं बिंदु 4 और माइनस 2 पर यह आ गई, और तथा बिंदु 2 और 2 से जाने वाली स्पर्शरेखा यह आ गई। तो 2 स्पर्शरेखाएं आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है वक्र, क्वेश्चन नंबर 5। वक्र x² 4 + y² 25, वक्र x² 4 + y² 25 बराबर 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा पहला है x अक्ष के समांतर, जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, और दूसरा है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, अर्थात x अक्ष के लंबवत। जो y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है, y अक्ष के समांतर वो x अक्ष के लंबवत होगी, तो स्पर्श रेखा है यहाँ ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वक्र का समीकरण दिया गया, पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो और दूसरी y अक्ष के समांतर हो। समझ में आ रहा है क्या पहुँच रहा है कि वक्र का समीकरण दिया गया है,
एक स्पर्शरेखा तो आपको वो निकालनी है जो क्या हो एक्स अक्ष के समांतर हो और दूसरी क्या हो वाई अक्ष के समांतर हो। जब एक्स अक्ष के समांतर होगी तो प्रवणता उसकी क्या हो जाएगी, अरे ये वक्र है और ये एक्स अक्ष के समांतर कोई स्पर्शरेखा आ गई, ठीक है। तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर 0 होगी, समझ में आ गया। और जब लंबवत होगी उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, 1090 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। गिवन दैट दिया गया है वक्र का समीकरण, क्या दिया गया है, वक्र का समीकरण दिया गया है। और वक्र का समीकरण क्या है, x² प्लस y² 25 बराबर 1। ये दिया गया आपको वक्र का समीकरण, समझ में आ गया। वक्र का समीकरण ये दिया गया है। समीकरण 1 दे देते हैं इसको। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x/4 प्लस 2y/25 dy/dx इक्वल टू 0 हो गया। दो एकम 2, 2 2 4 और 2y/25 dy/dx इक्वल टू माइनस का x/2 और dy/dx इक्वल टू माइनस का 25 पर चला गया और ये नीचे आएगा 25/4 x/y, x है ये नीचे y आ गया, ये आ गया माइनस का 25/4 x/y, ठीक है। पहला है जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0। प्रवणता क्या आ गई, 0 आ गई, प्रवणता 0 आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, ये आ जाएगा आपका समीकरण 2 में, समीकरण या dy/dx बराबर tan थीटा बराबर 0। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो ये माइनस का 25/4 x/y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपको, 0 मिल जाएगा। x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखोगे तो y²/25 बराबर 1, ये 0 हो जाएगा। तो y² बराबर 25, तो y का मान आ गया ±5, ठीक है ना। तब बिंदु होगा 0 और ±5। दूसरा क्या है, जब स्पर्श रेखा क्या हो, y अक्ष के समांतर हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। tan 90 क्या होता है 1/0, मतलब इनफाइनेट। 1/0 होता है, इनफाइनेट होता है। तो समीकरण 2 में लंबवत होती है तो प्रवणता क्या होती है, माइनस का 1/dy/dx। समीकरण 2 में रखने पर रखोगे तो क्या आ जाएगा,
1/0 इक्वल टू माइनस का 25/4 x/y। ये तो 0 हो जाएगा और ये 4y इक्वल टू 0, ये 4y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। y बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1/dy/dx, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, इसका मान 0 है। तो अब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, x² प्लस 0/25 बराबर 1। तो x²/4 बराबर कितना मिल गया, 1। तो x² बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। x बराबर प्लस माइनस 2 आने के बाद में क्या करोगे, बिंदु आ गया, तब बिंदु प्लस माइनस 2 और 0 होगा। तो 2 बिंदु आ गए, एक तो आ गया 0 और प्लस माइनस 5, एक आ गया बिंदु प्लस माइनस 2 और 0 आ गया, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आपको लगभग प्रश्नावली के प्रश्न ऐसे ही हैं, लगभग प्रश्नावली के प्रश्न ऐसे ही हैं। क्या है, वक्र का समीकरण देगा, वक्र के समीकरण पर कोई बिंदु दे देगा, उस पर प्रवणता पूछ लेगा। एक तो ये होगा, एक क्या होगा, वक्र का समीकरण देगा और क्या पूछेगा, बिंदु पूछेगा और प्रवणता भी आपको देगा कि dy/dx या प्रवणता 2 है, प्रवणता 2/3 है, ठीक है ना, या x अक्ष के समांतर स्पर्शरेखा या x अक्ष के लंबवत है या y अक्ष के समांतर, ऐसे कुछ देगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान किस में रखोगे, वक्र के समीकरण में रखोगे, तो वक्र का समीकरण जो वहाँ